चलिए आज हम लोग बात करेंगे पैसे बचाने के कुछ आसान और असरदार तरीके के बारे में। वो कुछ इस प्रकार के हैं, इसमें मैं भी समझता हूँ और आपको भी समझना चाहिए और आप भी समझ रहे हैं, तो हम दोनों आदमी का ही सहयोग हो रहा है। तो बजट बनाएं, ये जो है पहला ऑप्शन है कि आप बजट बनाइए। हर महीने की आय और खर्च का हिसाब रखें। अगर आप आपका आमदनी कितना है और खर्च कितना हो रहा है, अगर इसका आप हिसाब रखेंगे तो ठीक रहता है। इससे पता चलेगा कि कहाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और कहाँ कम हो रहे हैं। तो इससे आपको टेंशन भी थोड़ा कम होगा और आपके खर्च पर भी नियंत्रण होगा। ज़रूरत और चाह में फ़र्क करें। देखिए, ज़रूरत और चाह का क्या मतलब होता है कि ज़रूरत का जो चीज़ होता है ना, बस केवल आप उन्हें ही खरीदें जो आपको बनने वाला नहीं है इसके बिना, ठीक है ना। जैसे घर की दाल रोटी चावल ये सब जो है ना, ये सब ज़रूरत का चीज़ होता है। तो फिलहाल आप समझ ही गए होंगे। और जो फ़र्क का जो मतलब जो आपको जो काम आने वाला नहीं हो, तो जो चीज़ ज़रूरत को हो सिर्फ उसे ही खरीदे और उसी पर खर्च करें, बाकी से बचे। सेल और ऑफर में खरीदारी करें। सेल और ऑफर का क्या मतलब होता है कि जहां अगर सेल और ऑफर अगर लगा है, कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आया है तो ही ले। लेकिन हाँ, याद रहे कि अगर वो आपको ज़रूरत हो तब ले। ये नहीं कि अब ऑफर आया है तो चलो भाई ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं भी है तब भी। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे कि बनने वाला नहीं है, ये लेना ज़रूरी था लेकिन अभी ऑफर आया है तो ले लेते हैं, तो ये सही है। लेकिन वैसे मत लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है बचत पहले और खर्च बाद में। देखिए, पहले आप कुछ न कुछ बचाइए। जो आमदनी हो पहले कुछ हिस्सा उसमें से बचा लें, फिर खर्च करें। देखिए, कई बार क्या होता है कि आजकल के समय में लोग बीमार पड़ते हैं और या कुछ ऐसे बीमारी हो जाते हैं, तो उसमें तो बचता नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन फिर भी हम लोग एक हद तक कोशिश करेंगे कि इसमें बचे। तो इससे क्या होगा, तो हमारा ही फायदा होने वाला है, ठीक। और अगला चलते हैं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। फालतू खर्च को बंद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ऐप्स डाउनलोड किए या आप कोई चीज़ ऐसा खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो ये सब इस सब पर खर्चा मत कीजिएगा। ये सब फालतू है और बकवास है, ठीक। कोई आप गेम वूम जैसे खेल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आप जीत नहीं रहे हैं, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, इन सब से बचिएगा, ठीक। यही मेरा ऑनलाइन कहने का मतलब बस यही था। घर के खाना खाएं। घर के खाना का मतलब जो आपके घर में जो भी नून रोटी जो भी बने, आप यार वही खाइए। हाँ, गरीब आदमी हो तो सादा ज़िंदगी जी लीजिए, लोगों को दिखावे में मत आइए। लोग क्या कर रहे हैं ये मत सोचिएगा और घर के खाना खाइएगा। बाहर के खाना से बचिए, सेहत भी ठीक रहेगा और आपके जो खर्चे हैं वो भी बचेंगे। ये मेरा मकसद होता है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कुछ न कुछ सीखें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऊर्जा की बचत करें। अभी देखिए, गर्मी का मौसम है मित्र, अभी फ़िलहाल हम लोग ऊर्जा मतलब बिजली का बचत करेंगे तो हमारा ही बचत होगा। पंखा उंखा जो भी बल्ब ये सब जितना भी चीज़ है ना मित्र, इन सब पर ना कोशिश करें जो ज़रूरत हो तभी चलाएं, ज़रूरत हो तभी करें। दूसरी बात है EMI और कर्ज समय पर चुकाएं। देखिए, EMI का जो आपके ऊपर जो कर्ज है या किसी को किन्हीं का चल रहा है, तो कोशिश करें कि वो समय पर EMI चुकाए। तो उससे क्या होगा कि आपके क्रेडिट ठीक रहेंगे और आपके क्रेडिट जो है ना एकदम पक्का रहेगा। आप कभी भी आप कंपनी आपकी लोन या कोई भी मुसीबत में काम आ सकता है, ठीक। ये हो गया। तो अब मैं खुल के मैं सारा चीज़ पे मैं बात कर लूँ एक बार। देखिए, दरअसल क्या होता है कि हम लोग अगर काम धंधे अगर ठीक से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा EMI फेल हो सकता है, घर में गरीबी आ सकता है, हो सकता है ये सब। तो दरअसल होता है क्या है कि हम लोग काम करें, कुछ जो समय जो बच जाता है तो उस एडवांस जो बचा हुआ जो समय होता है, खाली समय में कुछ न कुछ करने का या सीखने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, नमस्कार।